राजा जनक के भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। पराशर गीता। राजा जनक ने कहा, भगवन, अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। पराशर जी ने कहा, राजन, दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म है तथा द्विजातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्मों का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष ना देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्विजाति कहते हैं। उपर्युक्त धर्मों में इन तीनों का समान अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्म में स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है, उसे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें, तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जाति मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं, त्यों ही त्यों सुख पाकर इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म में से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित होकर भी जो पाप नहीं करता, वह पुरुष दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है, उसका वह कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति की अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस संसार में कौन-कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराशर जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं, वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमशः कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रश्रय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त हो समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे, तो वे निस्संदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्म पत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्यों को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हित साधन में तत्पर और उनके वश में रहने वाले हैं, उन्हें पिता आदि के सेवन का यथा योग्य फल प्राप्त होता है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। ज्ञान की प्राप्ति,
सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है, वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रणांगण में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है, तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहां आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, जो पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित कही गई है, क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ से जो वध होता है, वह पाप रूप ही माना जाता है तथा वह नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है, उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है, जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम हैं। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में जिसकी मृत्यु हो, उसे पुण्य आत्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट न देकर अपने पाप को नष्ट कर डालता और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है, वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्म रंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हैं, उनके प्राण मध्य द्वार से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है, उनके प्राण अधोमार्ग से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञानमय शत्रु को जीतना प्रयत्न साध्य है। वह प्रज्ञा रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त कर कल्याण मार्ग में स्थित हो धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए।